Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. We are done with issue of shares. आज क्या बात है, इतना जोश कहां से आ गया? क्या क्या? पार्टी का जोश अभी शाम में ना पार्टी तो मजे करोगे यार तुम लोग पार्टी में अकेले अकेले हैं? मुझे इनविटेशन नहीं है। हाँ, क्या क्या? गुड आफ्टरनून ऑनलाइन गाइस। अरे सिर्फ इतने बड़े बड़े होटल्स में जाने की आदत नहीं रहे मेरे को। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। Yes, Krish. Tomorrow's success starts today. दानिश, स्वयं, क्रिश, सुलेमान, अंश, अनुजा, आरएस, शंकर, ऋतुराज। बस दानिश तू ही एक सही बोल रहा है सर, कोई खुद को पार्टी में इनवाइट नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ। शंकर बोल रहा है हम होटल में पहुंच गए। अरे बाप रे, कौन से होटल में पहुंचा बेटा? मुझे भी बुला ले, मैं भी आ जाता हूँ। मैं तैयार होके आ गया, बोल तो मेरे पास कॉपी नहीं है ना, 7:30 तक तो क्लास है इंटर का। और वैसे भी मैं तैयार बोल तो सवेरे मैं 11 बजे घर से निकल चुका हूँ, मुझे एक मीटिंग था इसलिए लेट हो गया थोड़ा। वो मीटिंग करके फिर आया हूँ। और आज तुम्हारे लिए मैंने उपवास शाम में छोड़ने का डिसाइड किया है, फास्ट। अदरवाइज अदरवाइज नॉर्मली मैं सवेरे छोड़ दोपहर में छोड़ता हूँ उपवास, शाम में कुछ खाता नहीं वापस। नहीं ना, गुलाब जामुन तो शक्कर है ना बेटा, तो उसके लिए तो 17 नवंबर के बाद है। क्या क्या? हाँ बेटा अंश, तेरा काम करता हूँ मैं। यस, परमिशन ग्रांटेड। हाँ, पार्टी की परमिशन तो ऐसे थोड़ी रहता है। तो उसमें कंट्रीब्यूटरी मैं हूं ना, पार्टी की परमिशन में। तो मुझे उसका कुछ तो ऐसा कुछ तो गिफ्ट विफ्ट चाहिए ना। हाँ, नहीं तो क्या। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक्सेप्शंस को क्या मतलब है, ऐसे थोड़ा रहता, रूल इज रूल। नहीं तो नहीं तो देख, मैं तो दोनों एंड पे तेरी पार्टी में ब्लॉक कर सकता हूँ, दोनों एंड पे। घर पे भी और हॉस्टल में भी, दोनों जगह मेरा वर्ड तो चलता है, तू जानती है ना। कहाँ फोन करूँ बोल, हॉस्टल में करूँ कि घर पे करूँ? किसको करो? नहीं नहीं बाबा, उसको कुछ नहीं बोलता मैं, बहुत डेंजर है वो। हाँ, डर लगता है मेरे को। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश विद दिस टॉपिक टुडे इटसेल्फ। छोटा सा टॉपिक है, एंड इश्यू ऑफ शेयर सिखाने के बाद तो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाता हूं। लिखो।
एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, मेरे को डाउट नहीं समझ में आया बेटा। सर अपना फॉर्मेट बताया था ना, एक्सेस रिजेक्ट कर देगा अगर फर्स्ट और फाइनल बोला तो उसका फॉर्मेट, मतलब नहीं समझा नहीं मैं, डाउट नहीं समझ में आ रहा मेरे को। लिखो, डिवेंचर इज, डिवेंचर इज an acknowledgement of date, debenture is an acknowledgement of date, DEBT, date, acknowledgement of date given, given under the common seal of the company, given under the common seal of the company, given under the common seal of the company, repayable after a certain period of time, repayable after a certain period of time, comma, carries, carries fixed rate of interest, carries fixed rate of interest, usually, usually payable half yearly, usually payable half yearly, and it may, it may or may not be secured, सब लोग मेरे पास ध्यान दो। Guys, for any kind of activity that we carry out, we have two sources of finance। कोई भी एक्टिविटी रहने दो, जहाँ पैसे की जरूरत है, वो पैसे की जरूरत पूरी कैसे होगी, तो देर आर टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वन इज ओन फंड्स, अनदर इज बोरोड फंड्स। ओन फंड्स एंड बोरोइंग्स वी कैन से। मैं आपको जोकिंग सेंस में भी एग्जांपल कई बार पहले भी दे चुका हूँ कि लेट्स से अनुज, अनुज को कहीं घूमने जाना है, अनुज को कहीं घूमने जाना है, दो रिक्वायरमेंट है, एक तो साथ में कोई तो चाहिए। चलो वो प्रॉब्लम तो है नहीं, है उसके पास साथ में जिसको ले जाना है, नहीं उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, कौन है क्या है वो जाने दो, उसकी चॉइस। सो साथ में कोई तो चाहिए, एंड सेकंड पैसा। ऑब्वियसली कहीं जाना है तो पैसा तो लगेगा ना। लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, अभी समझो बुलेट वुलेट लेके गया, बुलेट तो मैं दे दूंगा बट मैं तो गरीब आदमी, पेट्रोल तो उसको ही भराना पड़ेगा, बराबर ना। वहां जाने के बाद भुट्टा वुट्टा खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, भले एक ही लेंगे बट पैसा लगेगा ना रे, ऐसे कैसे। हाँ, भुट्टा भुट्टा। हाँ, तो एखादा गिफ्ट विफ्ट कुछ देगा अनुज, देगा ना अनुज गिफ्ट, छोटा सा टेडी वेडी ऐसा एकदम, हाँ, रेड कलर है, तो तो टेडी वेडी देगा। अभी ये सब में खर्चा है ना, ये सब में खर्चा है। अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे? एक ऑप्शन है, नहीं नहीं नहीं, एक ऑप्शन है उसका पॉकेट मनी खुद का, हिज ओन पॉकेट मनी, ओन फंड्स, ओन फंड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि मंथ एंड है, आज 30 तारीख है, कल 31 है, मंथ एंड है, पिछले हफ्ते में किसी और के साथ पॉकेट मनी खत्म हो गया। सो अभी, अभी ओन फंड्स है नहीं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, come to me but I'll give you a loan, borrow from a friend, loan। So there are two sources of finance, own funds
borrowed funds. Own funds are in the form of share capital in case of company, and borrowed funds are in the form of loans and borrowings taken from outsiders, which may take different forms. borrowings के अलग अलग forms है. जैसे borrowings में हम देख सकते हैं, borrowings में loan from banks, loans from financial institutions, even public sector company अगर है तो loan from government, public deposits, debentures. So one of the ways of raising borrowings, one of the ways of raising borrowed funds is debentures. एक फॉर्म है debentures, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है, बट अपने को सिलेबस में debentures है. सो सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठाओ, debentures means what? debentures means borrowings, loan funds of the company. तो देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इशू प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है. इशू प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेम फॉर बोथ. लेट इट बी इशू ऑफ शेयर्स, लेट इट बी इशू ऑफ डिवेंचर्स, there will be issue of prospectus. In response to prospectus there will be public subscription. In response to public subscription there will be allotment of shares. ये सारी चीजें जो है ना कॉमन है. तो इशू प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं, बट कंसेप्चुअली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि shares are offered towards ownership whereas debentures are offered towards creditorship of the company. जब आप शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो तो आप ओनर बनते हो, जब आप डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हो तो आप कंपनी के क्रेडिटर बनते हो. यू बिकम द लेंडर. तुम पैसा लेंड कर रहे हो, लोन दे रहे हो. तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोज आर ओन फंड्स, whereas डिबेंचर्स आर बोरोइंग्स, बोरोड फंड्स. करेक्ट है? समझ में आ रहा है? अभी तुमने जो डेफिनेशन लिखी वो देखो. डेफिनेशन में आपने लिखा डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. डेट माने लोन, DEBT, डेट. सो व्हेन आई से दैट इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, इसका मतलब कंपनी जब कभी डिबेंचर्स इशू करता है तो कंपनी इज एक्नॉलेजिंग दैट हूसोएवर इज द होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स, दैट पर्सन हैज गिवन लोन टू द कंपनी. सो इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट गिवन अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. अब ये सब लोग आप जानते हो, आपका लॉ हो चुका है, सबको आइडिया है कि बेटा 1956 के एक्ट के अंडर कॉमन सील कंपलसरी था कंपनी के लिए. 2013 के एक्ट में इट हैज बीन मेड ऑप्शनल, बट इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी बोलने का मतलब ये होता है, इट मींस दैट ऑथेंटिकेट है वो जो डिबेंचर्स इशू हो रहे 2000 ऑथेंटिकेट. सो इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, रीपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब मैं बोलता हूँ कि लोन है तो लोन का मतलब ही बेटा रीपेमेंट आया उसमें. अगर रीपेमेंट नहीं है तो वो लोन है क्या? नो, इट इज नॉट अ लोन. इफ इट इज नॉट रीपेमेंट देन इट इज नॉट अ लोन. So repayable after a certain period of time. When it is not repayable, it becomes gift. I'll give you simple example to understand this. If I receive certain advance from my father, it's a gift. I never return him back. मैं पापा से जब भी कुछ पैसे लेता हूँ तो मैं उनको वापस नहीं देता. It's a gift. But when I receive certain advance from my wife, it is a loan. It has to be repaid, and not just in repayment. It involves interest also. So experience talks, guys, and every boy sitting in the classroom should get married in his life. आप में से हर लड़के की शादी होनी चाहिए. Why should only I suffer, na? So point is repayable after a certain period of time. अरे मैं समझाता ना रे, तुम अपने आप में यहाँ पे डिस्कस करने लग गए. क्वेश्चन आंसर मैं है ना रे. अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं बाद में सब समझा दूंगा आपको. ठीक है? हाँ. तो गाइज, इट इज रीपेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होता है. यूजुअली पेएबल हाफ ईयरली. यूजुअली डज नॉट मीन कंपल्सरीली और नेसेसरीली. नॉर्मली हाफ ईयरली, वो तो 6 महीने में एक बार पे होता है इंटरेस्ट. एंड द डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड. सिक्योरिटी अगर ऑफर की है डिबेंचर्स पे तो सिक्योर डिबेंचर्स है. Most of the times some or other security is offered on debentures and therefore those are secured only. But theoretically possibility तो है कि unsecured debentures भी हो सकते हैं कि जहाँ पे कोई security नहीं दी गई है. So those are unsecured debentures. So it is an acknowledgement of debt given under the common seal of the company, repayable after a certain
repayable after a certain period of time, carries fixed rate of interest, usually payable half yearly, and it may or may not be secured. It may or may not be secured. Any problem? क्लियर है? पक्का? गुड. तो एक लोन है कंपनी के लिए डिबेंचर्स. इशू प्रोसीजर बिल्कुल सेम, मैंने बोल दिया आपको कि इशू प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं. जैसे शेयर्स का इशू है वैसे ही डिबेंचर्स का भी इशू है, उसमें कोई फर्क नहीं होता. और बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा 1-10 मिनट लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो जरूरी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लिखो डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर. डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर. सीरियल नंबर इक्विटी शेयर डिबेंचर. सीरियल नंबर 1. सीरियल नंबर 1. इक्विटी शेयर्स के अंडर लिखो ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओनर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर्स में लिखो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. नंबर 2. इक्विटी शेयर्स के कॉलम में लिखो कैरी वोटिंग राइट्स. कैरी वोटिंग राइट्स. डिबेंचर्स में लिखो डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स. डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स. सीरियल नंबर 3. डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. डिबेंचर्स में लिखो इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट. डिविडेंड एट सॉरी इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट. सीरियल नंबर. नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स में लिखो dividend is appropriation of profits. Dividend is appropriation of profits. डिबेंचर्स में लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज interest on debentures is charge against profits. Charge against profits.
मतलब ये होता है अभी के पॉइंट का कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट्स में से ही पे होगा, वो तो प्रॉफिट होंगे तो ही डिविडेंड दिया जाएगा। बट इंटरेस्ट जो है ये कंपलसरी पेमेंट है, प्रॉफिट रहो लॉस रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज एक्सपेंस, वो पे होके रहेगा। तो इंटरेस्ट इज कंपल्सरीली एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, whereas dividend is not expense, it is distribution of profits which is called as appropriation. Serial number 5। इक्विटी शेयर्स में लिखो पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट, participate in day to day management through elected representatives, through elect, elected representatives in the form of, in the form of board of directors, board of directors। डिबेंचर्स के कॉलम में लिखो डू नॉट पार्टिसिपेट इन day to day management of the company, day to day management of the company। serial number 6। on liquidation, इक्विटी शेयर्स में लिखो on liquidation, equity capital will be repaid, equity capital will be repaid only after, only after repayment of debentures, debentures में लिखो debentures will be repaid first, debentures will be repaid first before repayment of equity capital, before repayment of equity capital। serial number 7। equity shares can't be issued at discount, can't be issued at discount। इधर डिबेंचर्स में debentures can be issued at discount, debentures can be issued at discount। serial number 8। equity shares can be forfeited, debentures can't be forfeited
debentures can't be forfeited? हाउ कैन यू फॉरफिट अ लोन? लोन कैसे फॉरफिट कर सकते हैं हम? तुमने 100 रुपये देने का बोला था, लोन 70 रुपये दिया, बाकी की चीज दिए नहीं, जाओ तुम्हारा लोन फॉरफिट कर लिया। कैन यू फॉरफिट अ लोन? लोन कांट बी फॉरफिटेड बेटा, डिबेंचर्स फॉरफिट नहीं हो सकते। तो इन शॉर्ट, फॉरफिचर नहीं तो री इशू भी नहीं, तो डिबेंचर्स में फॉरफिचर भी नहीं आएगा, री इशू भी नहीं आएगा। तो जो दो मेन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज है इशू ऑफ शेयर्स के, वो तो यहाँ होते ही नहीं है। तो जो पहले 7 एंट्रीज है ना इशू ऑफ डिबेंचर्स के, वही 7 एंट्रीज है, नया कुछ नहीं उसमें भी। वही सारे एंट्रीज एज इट इज, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल था वहां वहां डिबेंचर्स रखना है बस। तो बिल्कुल सेम एंट्री, सब कुछ सेम। तो दोनों में का फर्क समझा? तो इशू प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, इशू प्रोसीजर, बट कंसेप्चुअली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये आखिरी के जो 2-3 पॉइंट्स थे वो अच्छे से समझो। इक्विटी शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। इक्विटी शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, डिबेंचर्स कांट बी फॉरफिटेड। अपने सिलेबस में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के 3 अलग अलग सिचुएशंस कवर हुए हैं, वो तीनों सिचुएशन अपने को समझने हैं। Issue of debentures for cash, for consideration received otherwise than in cash, and as collateral security. As collateral security. Issue of debentures at cash, it is nothing but public issue of debentures which may be either at par or it may be at premium or it may be even at discount. लिखा? ये चार्ट बनाया सबने? अब हेडिंग लिखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश
श्रेया, सुशील, टीचर. क्लासमध्ये बहुतेक फक्त माझ्याशीच बोलणं अलाउड आहे ना. K2B. देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज. नंबर 1, असं पुढे येऊन बसले जसं काही किती घाबरते मला. हा, नको मग, मला भीती वाटते, मी शिकवणार कसं. मी घाबरतो तुला खूप मी. नंबर 1, AC लगाओ ना. हाँ. ए पार्थ, नहीं नहीं क्या कर रहा बे. नंबर 1, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट. लिखता है ना बाळांनो. अपना सपोर्टर है ना. हाँ. नंबर 2, बस तुम ही हो. हाँ. नंबर 2, फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, for refund of application money, debentures application account debit to bank account. Number 3, for appropriation of, for appropriation of excess application money, excess application money towards allotment money due. Towards allotment money due. Debentures application account debit, debentures application account debit to debentures allotment account. Next, serial number 4, allotment of debentures, allotment of debentures under that A, under that A, at par, at par, at par. Debentures application account debit, ज्यादा पार्थ पार्थ मत करो, पार्थ ही मिलेगा. Debentures application account debit
समाधान लिख रहा हूं बेटा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स कैपिटल नहीं रहता, टू डिबेंचर्स अकाउंट। ओ मुंदड़ा जी, क्या टाइम पास कर रहा है? बी, बी एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लिख दिया। सी एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, बोलो। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस है ना कंपनी के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। allotment money received, next। What entry will you pass for debenture allotment money received? Bank account debit to debentures allotment account, bank account debit to debentures allotment account। Next, call money due, call money due। क्या करोगे call money due? Debentures call account debit to debentures account, debentures call account debit to debentures account। Last, call money received, bank account debit to debentures call account। फॉरफीचर आएगा क्या? रीइश्यू आएगा क्या? तो सेम एंट्रीज ही है, सिर्फ सिर्फ सीरियल नंबर 4C उसमें डिस्काउंट था। जो शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बीइंग लॉस, इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट द रूल इज debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो being loss, discount is debited in that entry। Any problem guys?
तो जब पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है, पब्लिक इशू, तो ये एंट्रीज पास किए जाते हैं। पब्लिक इशू में जो भी इशू प्राइस है दैट इज टेकन फ्रॉम पब्लिक इन कैश, सो इट इज रेफर्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। एनी प्रॉब्लम इन दिस? समझा क्या रे? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट हेडिंग, इशू ऑफ डिबेंचर्स for consideration received, for consideration received otherwise than in cash, otherwise than in cash। सर प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्या? यस बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्या लिखा आपने हेडिंग? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड अदरवाइज देन इन कैश। अभी समझाता हूं मैं क्या है सिचुएशन, बट आपको पढ़ के क्या ध्यान में आया? अगर तुम प्लेन सिर्फ ट्रांसलेशन भी करो इंग्लिश का तो क्या समझ में आया? डिबेंचर्स इश्यू तो हुए बट बदले में कैश नहीं आया। कंसिडरेशन इज देयर बट दैट इज नॉट इन कैश। लिखो, when company issues its debentures, when company issues its debentures against purchase of a business, a business or any asset, or any asset, comma, it is referred as, it is referred as issue of debentures, issue of debentures for consideration received, for consideration received otherwise than in cash, otherwise than in cash। एग्जाम्पल, क्या हो रहा रे? अनामिका लिमिटेड परचेस्ड पार्थ a machine costing rupees 5 lakhs against which it issued, it issued its 12% debentures of rupees 100 each dash दो। नेक्स्ट लाइन ए, at par, at par at
प्रीमियम ऑफ 25% at discount of 20%। आज चाय की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। नहीं नहीं, नींद नहीं। आज खाना एक्चुअली उपवास के नाम पे आज गड़बड़ हो गया सब। शाम में तुम्हारे साथ पार्टी में खाना खाना है ना। अब दिन भर तो भूखे रह नहीं सकते ना, लेक्चर भी लेने और फिर एसिडिटी होती है, तकलीफ होती है। तो अब आज मैं वैसे सेकंड टाइम उपवास के दिन नमक खाता नहीं। नमक एक ही बार खाने में ही। और अब शाम में खाना खाना है तो अब दोपहर में फ्रूट पे दिन भर नहीं रह सकते, लेक्चर भी लेना है, एनर्जी भी लगती है। तो आज खिचड़ी डबल खाने में आ गई। साबूदाना खिचड़ी, और वो क्या है, पसंदीदा चीज़ है। हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती, बट अब वो इतनी पसंदीदा है कि बनने के बाद तो 2 बार। क्यों, तो आज खड़ूस मैडम ने भी खिचड़ी लाई थी मेरे लिए खास टिफिन में। तो अब मैडम ने लाई है तो खानी पड़ी, और उसके पहले मैं पेट भर के खा के आया था। तो आज डबल खिचड़ी पेट में गई है। तो ऐसा बहुत हेवी हेवी हो गया, तो थोड़ा चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या क्या? बोलो ठाकुर साहब, क्या बोले? तो आजकल ना कुछ कुछ तो पिछले 15 दिन में गड़बड़ हुई है साला। बोल के एकदम चुप हो जाता, एकदम भोला बनता, चेहरा इनोसेंट बनाता। जग्गू के पहले से ऐसा है क्या? बदमाश है क्या? मिस्chievous है ना? एकदम पहले भोला भाला बनता, कुछ तो बोलता और एकदम शांत होता। ये भी ऐसा चाहिए। ये वार क्या? नहीं नहीं, पीयूष नहीं। पीयूष नहीं। अक्ष अक्ष। नहीं, पीयूष पीयूष सयाना बच्चा है। अच्छा बच्चा है वो। क्या क्या? हाँ, माइनर है वो। चलो लिखो। चलो, चाय भी आज कटिंग लाई है, आधा कप लाया है, क्या हो गया क्या? क्या क्या? अच्छा, वो पी क्या है? नहीं नहीं, वो क्यों ये चाय पिएगा रे? वो तो अच्छी चाय पिएगा, ये गुड़ की चाय है, वो चाय शक्कर की पिएगा ना वो। राइटो। लिखो। राइटो मतलब लिखो। अरे ऑनलाइन बच्चों या ऑफलाइन वाले बहुत सताते रहे, तुम सपोर्ट किया करो रे मेरे को। कैसे आवाज निकल रहे हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? पहले पॉसिबिलिटी में जो डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं वो फेस वैल्यू पे एट पार इश्यू हो रहे हैं। व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100। थैंक यू अरंश। क्रिश, थैंक यू। वो बोल रहे आ रहा हूँ सर, मैं इंटर में सपोर्ट करने, बोले। बहुत बहुत सताते रहे बच्चे मेरे को, मैं क्या एकदम सीधा सारा भोला भाला है यार, नाम की तरह सुशील है। बोलो। हाउ मेनी डिबेंचर्स? 5,000। क्या सर, हम घर पे मोबाइल पे आगे बैठते, हम क्या कर सकते हैं? घर वाले बोलते हंसता क्यों है तू? मुझे अभी दशहरे के दिन और रावण दहन के प्रोग्राम में एक स्टूडेंट मिला। स्टूडेंट नहीं मिला, एक लड़का आके मेरे को मिला। नहीं, रावण तो मैंने बोला ना, अपने अपने भीतर ही रावण होता है, वही ढूंढना पड़ता है। तो वो लड़का ऐसे तुम्हारे जैसे ही आया और मेरे को बोला, आप सुशील भंडारी सर है ना? मैं बोला हाँ।
मतलब तो मेरे को, मैं बोला मैं पहचानता नहीं, मतलब तुम क्लास में हो, कोई बैच में हो क्या? तो बोले नहीं सर, मैं साइंस कर रहा हूँ। बोले सर मैं अभी 12th साइंस में हूँ। 12th साइंस में? 12th साइंस में? और फिर मेरे कैसे क्या पहचानते? मेरा बड़ा भाई है बोले सर, जो आपके क्लास में इंटरमीडिएट के। और बोले सर वो आप ऑनलाइन भी एक्सेस देते हैं ना? बोले बट तो मेरा भाई कई बार घर से ही लेक्चर देखता है, तो मैं उसके साथ में बैठ के आपका लेक्चर सुनता हूँ, तो इसलिए मेरे को आप मालूम है। बोले सर और मेरे को कॉमर्स में इंटरेस्ट आ रहा है। बोले सर आपका लेक्चर अकाउंट्स का अटेंड कर रहा हूँ। तो फिर तब मैंने सोचा कि साला क्या है ना, ये ऑनलाइन जो देखते, ऑनलाइन इनके साथ में इनके पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं ना। बहुत सारे हैं जो सुनते भी है। उस दिन मम्मी भी बोल रहे थे ना लेक्चर्स। तो लॉकडाउन में तो बहुत मजा आती थी। लॉकडाउन में क्या हंसी मजाक चलता था ना। तो पेरेंट्स के बाद में, बच्चों के पेरेंट्स के बाद में मैसेज आते थे कि सर आज के लेक्चर में ये पार्ट में बहुत मजा आया सर। मतलब फिर ध्यान में आता था, अरे पेरेंट्स भी देख रहे रे है ना। कभी अपन कुछ ऐसे हंसी मजाक कर लेते, ढोकड़े या ढोमे। हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं, मैं विनोद सर जितना डेंजर नहीं बोलता, मैं जानता हूँ। अच्छा, जोक हो गया क्या? विनोद साला लिखो। अब जिनको नहीं समझा वो पोगो देखो। बस बस एवढंच होतं. मशीन अकाउंट डेबिट 5 lakhs. Machine account debit 5 lakhs to vendor account. Vendor माने सेलर. 5 lakhs. आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बिफोर आई फॉरगेट, और फिर आप पार्टी के मूड में चले जाओगे लेक्चर के बाद, मुझे मालूम है. टुमारो गाइज वी नीड टू स्टार्ट विद पार्टनरशिप. सो बी सीरियस. इवन जो ऑनलाइन देख रहे, लेक्चर मिस मत करो बेटा. वैसे भी तुम नहीं करते हो जो भी रेगुलरली देखते, बट पार्टनरशिप 3 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे, ऐसे लगता है ज़्यादा ही लगेंगे, शायद चौथा भी लेक्चर लग सकता है. तो सीरियसली अटेंड करो. एक टॉपिक ऐसा जिसके ऊपर 20 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, यू नेवर नो. 10 मार्क का भी आ सकता है, कुछ भी वेटेज आ सकता है. तो वी कांट टेक अ रिस्क. और पार्टनरशिप खत्म होते ही फिर एनपीओ कर लेंगे अब. वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12%. डिबेंचर्स अकाउंट. बी, वेंडर मतलब सेलर क्रेडिटर बराबर. सेलर बोलो क्रेडिटर बोलो, वन एंड द सेम. बी, सेकेंड पॉसिबिलिटी में नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड विल बी. कितने की मशीन खरीदी है बेटा? 5 लाख रुपए की. अब जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 2000 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. सो 125 रुपए. सो हाउ मेनी डिबेंचर्स आर इशूड? 4000. What would be the accounting entries? First entry will remain same. Machine account debit 5 lakhs to vendor account
5 lakhs. Second entry, vendor account debit 5 lakhs to 12% debentures account. सिर्फ कॉपी करने का काम मत करो, थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व रखो सॉल्यूशन में, क्या कर रहे हैं हम लोग। कितने डिबेंचर्स हमने इशू किए, कैलकुलेशन किया ना अभी तो ऊपर। सो 4,000 डिबेंचर्स इंटू ₹100। डिबेंचर्स अकाउंट में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाएगी, इट विल बी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,000 डिबेंचर्स इंटू ₹25, 1 लाख रुपए। कळालं बाळांनो, सगळे बाळ लिहितायत ना? सी करो ट्राई, आप आएगा आपको। ट्राइड गाइज। व्हाट इज द इशू प्राइस? 80, 20% डिस्काउंट पे था ना, सो इट विल बी 6250 डिवेंचर्स, बरोबर है। फर्स्ट एंट्री इज मशीन अकाउंट डेबिट 5 lakhs to vendor account 5 lakhs. Second entry, vendor account debit ये जो डिबेंचर्स है ये डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, सो बीइंग लॉस इट विल बी डेबिटेड। Discount on issue of debentures account debit 6250 debentures are issued, and what is the discount per debenture? 1 लाख टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये 12% क्या रहता? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज प्रीफिक्स्ड विद द अकाउंट हेड।
6250 debentures into rupees 6,25,000. समझा सबको? तीनों सिचुएशन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट आए ध्यान में? देन हेडिंग लिखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. एक बार लिख लो फिर समझाता हूं. A company, a company, a company may offer its own debentures. A company may offer its own debentures as collateral security, as collateral security against any loan taken by it, against any loan taken by it. Full stop. When such debentures are offered as collateral security, when such debentures are offered as collateral security, comma, actual debentures do not come in existence, do not come in existence. Full stop. Such debentures would come in existence, such debentures would come in existence only if there is failure oblique default, there is failure oblique default on the part of the company, in repayment of such loan. ए बड़बड़ लास्ट बेंच, कितनी बातें करोगे? तब से बातें चल रही है, इग्नोर कर रहा हूँ. हाँ, पार्टी कैंसिल. क्या लिखा? Failure or default on the part of the company in repayment of such loan.
therefore following treatments are suggested. Following treatments are suggested for issue of debentures as collateral security. A. Next line. A. Since A. Since actual debentures are not coming into existence, since actual debentures are not coming into existence, comma, no entry will be passed no entry will be passed for such debentures, but a note will be written a note will be written in the financial statements providing the details of such debentures offered as collateral security, providing the details of such debentures offered as collateral security. लिखा? सीरियल नंबर नेक्स्ट, serial number next. B. Alternatively, the following accounting entry may be passed. Alternatively, the following accounting entry may be passed. बोलो. Debenture suspense account debit. Debenture suspense account debit to debentures account. Debenture suspense account debit to debentures account. 2 मिनट में समझ लो पूरी सिचुएशन. जब भी कभी हम बैंक से कोई लोन लेते हैं ना, तो अपने को उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी देनी पड़ती है. ये सिक्योरिटी जो हम बैंक को देते हैं, जिसको अपन सिंपल वर्ड्स में रखे तो गिरवी रखना, गहाण ठेवणं म्हणतो आपण मराठीत. तो गिरवी रखना या सिक्योरिटी बोल के ऑफर करना, 2 तरीके के सिक्योरिटी दिए जा सकते हैं. एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है कोलैटरल. प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो मेन सिक्योरिटी ऑफर की गई है अगेंस्ट एनी लोन और बोरोइंग, दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल से समझो मैंने ये क्लासरूम खरीदा और ये क्लासरूम के लिए मैंने लोन लिया बैंक से, और सिक्योरिटी के बदले में मैंने बैंक को, उन्होंने जो लोन दिया उसके बदले में ये क्लासरूम ही गिरवी रख दिया. ये क्लासरूम ही मैंने मॉर्गेज कर दिया, बैंक को गिरवी रख दिया. I offered this classroom itself as security against the loan taken.
ये हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइम सिक्योरिटी। बट कई बार क्या होता है ना कि डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट रेटिंग, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट वर्दीनेस, बैंक माइट आस्क फॉर एडिशनल सिक्योरिटी ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा बैंक एडिशनल सिक्योरिटी भी मांग सकता है। समझो, बैंक ने एडिशनल सिक्योरिटी कोलैटरल सिक्योरिटी मांगी, तो कोलैटरल सिक्योरिटी में एक तरीका कंपनी के लिए है कि वो अपने डिबेंचर्स ऑफर कर सकता है। अब अगर डिबेंचर्स कोलैटरल माने एडिशनल सिक्योरिटी बोल के ऑफर हुए, तो समझ लो बेटा, एक्चुअल डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहे। क्यों? तो एक्चुअल डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में तब आएंगे अगर आपने बैंक का लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो जब तक रीपेमेंट चल रहा है तब तक कोई इशू नहीं है, ये डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे नहीं। दीज आर जस्ट रिटर्न इन क्लॉज इन वन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ लोन एग्रीमेंट। जो लोन एग्रीमेंट होता है बैंक और कंपनी के बीच में, उस एग्रीमेंट के वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि कल को जाके अगर लोन रीपेमेंट नहीं हुआ तो कंपनी की ये इतने इतने वैल्यू के डिबेंचर्स बैंक को अलॉट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एंड बैंक विल बिकम द डिबेंचर होल्डर। तो ये कब? अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो। अगर टाइम टू टाइम सारा रीपेमेंट हो गया तो ये डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे क्या? दिस डिबेंचर्स विल नेवर कम इन एग्जिस्टेंस इफ बैंक रिसीव्स द अमाउंट्स ऑन टाइम फ्रॉम द कंपनी। तो बैंक को अगर सारे इंस्टॉलमेंट्स तुम टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, फेल्योर नहीं है, तो ये डिबेंचर्स कभी एग्जिस्टेंस में आने ही नहीं वाले। ये डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में तभी आएंगे अगर रीपेमेंट में प्रॉब्लम हुआ तो। तो जब ये डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं तो ये सिर्फ लोन एग्रीमेंट में लिखा गया है ना कि कोलेटरल सिक्योरिटी बोल के इतने इतने वैल्यू के डिबेंचर्स हम ऑफर कर रहे हैं। एक्चुअल डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं क्या? एक्चुअल डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में कब आएंगे? when there is failure or default on the part of the company in repayment of that loan। तो जब तक वो रीपेमेंट चल रहा है तब तक ये डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आ भी नहीं वाले, आने भी नहीं वाले। तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो मैंने लिखा के दिया। तो पहला जो ट्रीटमेंट मैंने लिखा के दिया जो लॉजिकल है, रियल लाइफ में होता भी है, दूसरा वाला होता नहीं रियल लाइफ में, वो डिबेंचर सस्पेंस वाला एंट्री। बट आईसीआई इज महान, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है वो सेकंड वाला ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी, और नीचे लिखा है, दोनों दिए और नीचे लिखा है इट इज बेटर टू फॉलो फर्स्ट वन। आईसीआई हैज रिटन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही ये दोनों ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन क्या है कि एंट्री पास मत करो, बराबर भी ये एंट्री क्यों पास होगी भाई, डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं क्या? हाँ, तुम नोट लिखो, जो नोट्स टू अकाउंट्स रहते हैं बैलेंस शीट के नीचे, उसमें लिखो कि कंपनी ने ऐसे ऐसे लोन लिया हुआ है बैंक से जिसके अगेंस्ट में कंपनी के डिबेंचर्स ऑफर किए गए। वो तो जो भी बैलेंस शीट पढ़ रहा है उसको मालूम रहे कि कल को जाके अगर लोन रिपेमेंट नहीं हुआ तो ये डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आने वाले। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नोट लिखो, एक्चुअल डिबेंचर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं क्या, तो उसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं आएंगी। लेकिन ऑल्टरनेटिवली आईसीआई ने एंट्री लिखा के दी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कोई लॉजिक नहीं इस एंट्री को, इलॉजिकल है, बट आईसीआई इज महान, दिया इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। अभी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, उसमें डेबिट बैलेंस, उतना क्रेडिट डिबेंचर्स में, तो डिबेंचर्स विल अपीयर ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, डिबेंचर सस्पेंस विल अपीयर ऑन एसेट साइड टैलीड। करना है बोल के एंट्री दी है, रियल लाइफ में मैंने तो नहीं देखी ऐसे एंट्री होते हुए। बट एनीवे एग्जाम में पूछा तो लिखने का, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कहते समझते? सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी ध्यान में आया। शॉर्ट नोट बोल के 5 मार्क के लिए आने वाला ये दिसंबर 2023 एग्जाम, सीए फाउंडेशन। शॉर्ट नोट 5 मार्क, राइट अ नोट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो लिख लोगे ये। लिख दिया? लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, लिखो हेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट
on issue of debentures, on issue of debentures, issue of debentures. डिबेंचर्स के इशू पे जो डिस्काउंट होता है, डिबेंचर्स के इशू पे जो डिस्काउंट होता है कंपनी के लिए वो क्या है? सब लोग बोलो, कंपनी के लिए वो क्या होता है? मद्दड़ जैसे बैठो मत, शाम में कैसा जोश रहेगा नाचने में, है ना? वैसा थोड़ा यहाँ पे भी दिखाओ। वो नाचना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नाचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पढ़ाई में भी नाचना चाहिए आदमी ने। हाँ, फुल फॉर्म में है ठाकुर साहब। हाँ? विशाल तो यूं ही बदनाम है, मस्ती तो ठाकुर ही करता है। हाँ। हाँ। वो शेर है ना रे, मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी देती है। हाँ। डीप डीप था। हाँ। लिखो। ये तो ऐसे दादागिरी मत किया करे यार तू यार, अच्छी बच्ची हो, ऐसे मत किया कर। लिखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, discount on issue of debentures, discount on issue of debentures is a capital loss for the company, is a capital loss for the company, full stop. Therefore, it is spread over, therefore it is spread over and return of, WRITTEN, it is spread over and return of over the life of the debentures, over the life of the debentures in the ratio of outstanding debentures every year, in the ratio of outstanding debentures every year. कुछ कुछ चीजें ना थोड़ी सी लॉजिक के साथ, कॉमन सेंस के साथ सोची गई तो भी आंसर आ जाते हैं, प्रोवाइडेड उसके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए या लॉजिक होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग दैट वी फाइंड टुडे। हाँ, ऑब्वियसली कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग दैट वी हैव टुडे। दैट इज द, नहीं ओ मत करो, दैट इज द ट्रेजिडी ऑफ आवर जनरेशन। पहले के लोगों में जितना कॉमन सेंस था, अनफॉर्चुनेटली आज उतना ही वो मिसिंग है। जानने दो, वो डिस्कशन कभी और करेंगे। मेरे को बोलो, मेरे को बोलो, 100 रुपए का डिबेंचर है, अगर मैंने 90 रुपए में इशू किया, 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू किया, तो वैसे 10 रुपए का मेरे लिए तो लॉस हो रहा है ना। लॉस कैसे क्या? मुझे आज लोन कितना मिल रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअल में मुझे पैसा कितना मिल रहा है? 90, बट मेरी लाइबिलिटी तो 100 रुपए की क्रिएट हो रही है डिबेंचर्स की। बोल तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही 100 रुपए की, बट पैसा एक्चुअल में मिल रहा है 90 रुपए का, तो 10 रुपए का वो लॉस है।
अब ये जो लॉस है 10 रुपए का, ये लॉस 1 साल का नहीं माना जा सकता. इट कांट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट. द रीजन बीइंग, ये डिबेंचर्स जो इशू होते हैं, ये डिबेंचर्स 1 साल के लिए इशू होते हैं क्या? पब्लिक इशू कभी भी 1 साल के लिए नहीं किया जाता. कंपनी पागल थोड़ी है 1 साल के लिए इतना बड़ा सब पब्लिक इशू का प्रोसीजर करने के लिए. पब्लिक इशू क्या लगता है तुमको कि बहुत आसान टास्क है क्या? आज सवेरे सोचा चलो पब्लिक इशू करते, दोपहर में पब्लिक इशू करके हजारों करोड़ रुपए रेस कर लिए. ऐसे थोड़ी होता है. पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं एक बहुत बड़ी प्रोसीजर, एक बहुत बड़ा टास्क है. ऐसा थोड़ी है कि शेयर्स बेचने हैं, पब्लिक इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स बेचने हैं तो चौक में जाके खड़े डिबेंचर्स डिबेंचर्स डिबेंचर्स. ह्यूज टास्क इट इज. तो डिबेंचर जब इशू हो रहे हैं तो इट इज issued for a longer period of time. Let's say those debentures are issued for, let's say, for 5 years. 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए. तो बेटा आज जो 90 रुपए मुझे मिल रहे हैं, ये 5 साल के लिए मिल रहे हैं ना. आई एम गेटिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. सो आई विल बी यूजिंग देम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो ये जो लॉस हो रहा है 10 रुपए का, ये लॉस भी तो फिर 5 साल का लॉस है ना. मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग. I suffered a loss of 10 rupees, but against that loss, I'm getting 90 rupees to be used for a period of 5 years. So then that loss should be spread over the period of 5 years. 5 साल में उसको राइट ऑफ करना चाहिए. वही लिखा के दिया इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एवरी ईयर. डू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो इन एग्जाम. अभी मैंने जो पहले तुमको शॉर्ट नोट बोली 5 मार्क के लिए, वो या अभी जो अब मैं कराने वाला हूँ उसमें का कोई एक आधा एग्जाम्पल. मुझे ऐसा लगता है इस बार गट फीलिंग है कि वो एग्जाम में आना चाहिए डिमेंजर्स पे का. लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. अनामिका लिमिटेड. लिखो बे. तुमको जिसका नाम लिखना है उसका लिखो. मैं एग्जाम्पल देते हो तो मेरा दूंगा. अनामिका लिमिटेड issued 10,000 10,000 12% debentures of 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, at a discount of 6%, and these debentures are redeemable after 5 years. After 5 years. कितने डिबेंचर्स ऑफर किए? Total discount on issue of debentures is equal to 10,000 debentures into rupees 100 into 6%. 100 रुपए का एक डिबेंचर है ना, 6% डिस्काउंट. बोलो.
60,000. Life of the debentures 5 years. Therefore, annual write-off of discount is equal to rupees 60,000 divided by 5 years, 12,000 per year. समझते हैं? एग्जाम्पल 2, ये समझा क्या सबको? एग्जाम्पल 2, अनामिका लिमिटेड, एग्जाम्पल 2, अनामिका लिमिटेड issued 10,000 12% debentures, 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, at a discount of 6%, which are redeemable, which are redeemable in 5 5 in 5 equal in 5 equal annual in 5 equal annual installments of rupees 2 lakhs each. Of rupees 2 lakhs each. सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ओ भाई, बातें करने के लिए टाइम नहीं दिया. देखो क्या करने का है. बातें क्या कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि ये अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं. ये पढ़ के इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा चैलेंज है. थोड़ा कोशिश करो इंग्लिश को इंटरप्रेट करने की कि क्या लिखा हुआ है.
हो गया। अब बोलो, बेनिफिट कैसे मिल रहा है ये डिबेंचर्स का अपने को? इज इट इक्वल? मैं बोला ना, तुम्हारा इंग्लिश इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, बेसिक में चुवांदा है तुम्हारे। और इसलिए पहले दिन रेगुलर बैच के पहले दिन सजेशन दिया था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। तुमको ये क्या लिखा है ये इंटरप्रिट करने नहीं आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे घंटा? ये जो डिबेंचर्स है, दीज आर रिडीमेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। रिडीमेबल का मतलब रीपेमेंट। तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये रीपे होने वाले हैं। हर साल 2-2 लाख। हर साल 2-2 लाख, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख का रीपेमेंट होगा। टोटल 10 लाख के डिबेंचर्स है। तो हर साल के एंड में 2-2 लाख, बोल तो फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख, सेकेंड ईयर के एंड में 2 लाख, थर्ड ईयर के एंड में 2 लाख, फोर्थ ईयर के एंड में 2 लाख, और फिफ्थ ईयर के एंड में 2 लाख। तो मेरे को बताओ, जो डिबेंचर्स का बेनिफिट है वो इक्वली मिल रहा है क्या 5 साल में? रीपेमेंट इक्वल है, बेनिफिट इक्वल है क्या? पहले साल कितने रुपए के डिबेंचर्स तुम यूज किए? 10 लाख। दूसरे साल 8 लाख। तीसरे साल 6 लाख। उसके अगले साल और आखिरी साल में 2 लाख। तो जो प्रपोर्शन में बेनिफिट मिला उस प्रपोर्शन में डिस्काउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। मैचिंग कंसेप्ट। और जो डायरेक्टली रिवीजन बैच कर रहे हैं उनका ठीक है, रेगुलर बैच वालों वापिस एक बार वही बोलूंगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सब सिखा चुका हूं मैं क्लास में ही है, रेगुलर बैच में भी। एज इट इज ये कि ये एग्जांपल कराया है अनामिका के नाम से, फिगर्स में भी चेंज नहीं है, रटा हुआ है मेरे को पूरा ये। क्या किए रे तुम? कैसे कल एग्जाम, परसों एग्जाम है ना? 100% सिलेबस का पार्टी करने को चाहिए अपने को आज, है ना? लिखो। स्टेटमेंट शोइंग annual write off of discount year outstanding debentures rupees ratio discount to be written off. मेरे को बताओ फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने थे? पूरे 10 लाख के। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख का रिडम्शन हो गया। फिर कितने बच गए? 8 लैक्स। फिर 2 लाख का रिडम्शन हुआ। फिर 2 लाख का रिडम्शन हुआ। और फिर 2 लाख का हो गया तो 2 लाख बच गए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स? 5:4:3:2:1। और ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा रेशियो कैसे आया, मैं नहीं समझा सकता। 5:4:3:2:1, 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, 15 कैसे आया?
व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ? वो तो फिक्स्ड ही है ना, ऊपर जितना था 60,000, 6%। करो इस प्रोपोर्शन में राइट ऑफ। बोलो। 20,000, 16, 12, 6। 20, 16, 12, 8, 4 बराबर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो जिस प्रोपोर्शन में बेनिफिट मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जिस रेशियो में है, उस रेशियो में डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ। एग्जांपल लास्ट 3। अनामिका लिमिटेड, Anamika Limited issued $10,000 debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each, at a discount of 6%, at a discount of 6%, which are redeemable, which are redeemable after 7 years, after 7 years, at a premium of 8%, at a premium of 8%। दोनों एंड पे लॉस है। इशू जो है वो डिस्काउंट पे हुआ है, इशू इज एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन इज एट प्रीमियम। समझ के लो बेटा, जब इशू कर रहे हैं तब कम पैसे आ रहे हैं, और जब आप रीपेमेंट करोगे, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो आप ज्यादा देने वाले हो। तो दोनों एंड पे लॉस है ना, इशू पे भी लॉस है और प्रीमियम पे भी लॉस, नहीं रिडम्पशन पे भी लॉस है। सो इशू पे भी लॉस और रिडम्पशन पे भी लॉस। तो अब ये दोनों लॉस इकट्ठा अपने को एनुअली राइट ऑफ करना पड़ता है, जैसे अभी डिस्काउंट कर रहे थे। मतलब कैसे? डिस्काउंट ऑन इशू, 10,000 debentures into rupees 100 into 6% is equal to 60,000। Premium on redemption
10,000 debentures into 100 into 8%. 80,000. Therefore, total loss on issue of debentures $60 plus 80 is equal to 1,40,000. Therefore, annual write-off is equal to 1,40,000 divided by लाइफ कितनी है, सारे के सारे डिबेंचर 7 साल बाद रिडीम हो रहे हैं ना, तो हर साल 20-20 हजार रुपए का लॉस राइट ऑफ होगा. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली क्विकली फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पेज नंबर 36. Ria Limited issued 20,000 14% debentures of nominal value of 1 crore as follows to sundry persons for cash at 90% of nominal value 50 lakhs. To a vendor for purchase of fixed assets worth rupees 20 lakhs, rupees 25 lakhs nominal value. To the banker as collateral security for a loan of rupees 20 lakhs, rupees 25 lakhs nominal value. You are required to pass necessary journal entries. लिखो. In the books of Ria Limited, journal entries, problem number 1, page number 36. Problem number 1, page number 36. In the books of Ria Limited, journal entries. Ready? चार एंट्रीज है टोटल, चार. Ria Limited issued 20,000 14% debentures of the nominal value of 1 crore as follows to sundry persons for cash at 90% of nominal value at of 50 lakhs. 50 लाख के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स कैश में इशू किए 90% वैल्यू पेबल, तो 10% डिस्काउंट हो गया. ए फर्स्ट एंट्री ए, बैंक अकाउंट डेबिट 45 lakhs. Bank account debit 45 lakhs. Discount on issue of debentures account debit. Discount on issue of debentures account debit.
5 lakhs, 5 lakhs to 14% debentures account. To 14% debentures account, 50 lakhs being issue of debentures, for cash at a discount of 10%, at a discount of 10%. Then B, to a vendor for purchase of fixed assets worth rupees 20 lakhs, 25 lakhs nominal value. कितने का फिक्स्ड एसेट परचेस किया है? 20 लाख. लिखो एंट्री. B1, दो एंट्रीज करने पड़ेंगे. B1, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, fixed asset account debit 20 lakhs to vendor account 20 lakhs, to vendor account 20 lakhs. Being purchase of fixed asset, being purchase of fixed asset. B2, vendor account debit 20 lakhs, discount on issue of debentures account debit 5 lakhs, to 14% debentures account 25 lakhs. Being issue of debentures to the vendor, being issue of debentures to the vendor against purchase of fixed asset, against purchase of fixed asset. हो गया. लास्ट, टू द वेंडर एज कोलैटरल सिक्योरिटी. बोलो क्या एंट्री करते हैं हम? सी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 25 लाख, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 25 लाख 25 lakhs to 14% debentures account, being issue of debentures as collateral security. हो गया. चलो बेटा सेकंड सम सॉल्व करो. अभी कराया है मैंने 2 मिनट पे, थोड़ी देर पहले ही.
सेकेंड सम फटाफट करो सॉल्व, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी सॉल्व करो सेकेंड सम। करो सॉल्व फटाफट। कितने का मशीन है?
9,90,000, तो एट पार तो सीधा सीधा ये एंट्री है. मशीनरी टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर्स. एट डिस्काउंट कितना है? 20%. मतलब कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे? 1,000, 12,375. So machinery to vendor 990, 990. Then vendor account debit 990. Discount on issue of debentures 2 lakh. कितना? 247,500 to debentures account. 12 lakh 20 37,500 आया क्या? एंड प्रीमियम 8250. सो पहली एंट्री तो वही है. सेकेंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट 8,25,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,65,000. आया सबका? आया सबका? थर्ड सम तो सेम है बेटा, जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया वही है, एग्जाम में आया था. थर्ड कर लोगे होमवर्क. With this, we finish with this topic also. Debentures का topic complete. As decided, today we are done with this. Tomorrow we will be starting with partnership account. See you tomorrow afternoon at 2:30 sharp. Thank you. Bye bye.